क्या हाल है जमाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बच्चों तो शुरू कर दिया हमने अपना इंतजाम, खत्म कर दिया अपना आराम। ठीक है, अब बातें होंगी ओनली अबाउट काम। तो बच्चे क्या चल रहा है कि थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं उसे फिक्स कराने जा रहा हूँ। कनेक्शन थोड़ा यहाँ चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये मेन अम्बाला नहीं है। अम्बाला से जस्ट थोड़ी सी 5 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ ये रिकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ ये शूटिंग चल रही है। ठीक है, तो मेरा कोशिश है कि 1-2 दिन में यहाँ पे आपका नेटवर्क का लग जाए, इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मेरे फ्रेंड का कोचिंग सेंटर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, वो ट्यूशन्स पढ़ाता है। ठीक है, +1 +2 को इस बोर्ड की हेल्प से। और यहाँ जो कैमरा है वो हमारे पास थोड़ा छोटा कैमरा है, बट किसी तरह हमने थोड़ी सी नॉलेज थी तो एडजस्ट कर लिया उसे। ठीक है, और क्लासेस लगानी शुरू कर दी। कल थोड़ा लैग हुआ था तो लगा कि हाँ कुछ कमी है, तो इस वजह से हम अपना नेटवर्क कनेक्शन चेंज करने जा रहे हैं। तो होप आपका 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेस लगने लग जाएंगी लाइव, बट तब तक बच्चों को प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेशन। 30 to 40 क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जो भी आपके इसके डाउट्स हों, मैं एक लिंक डाल दूंगा डाउट काउंटर का, उसमें आप इसके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे स्टार्ट करें जवाजो। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 secant स्क्वायर π/3। अब ये क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सिंपल है। देखो हमेशा ना सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए। तो अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। अब ये स्क्वायर है 3π/4 मतलब 135 डिग्री। जिस बच्चे को अगर पाई बाय में दिक्कत आए वो डिग्रीज में चेंज कर सकता है। ये तो सिंपल है, 1/√2 का स्क्वायर और सीकेंट 60, कॉस 60 क्या होता है 2, तो सीकेंट 60, कॉस 60 1/2 तो सीकेंट 60 2। ठीक है जी, साइन 135, साइन 45 हुआ, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये सर आपका हुआ 4/8। कटिंग करी तो आंसर आया 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको अगर डाउट आते रहें आप मुझे डाउट काउंटर पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं वो वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है। इसमें आप एंगल पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे 090 पुट करके एक वैल्यू डाली, फिर 45 करके डाली। वो सारा सीक्वेंस मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा लास्ट में, कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिस्टम लगाना है वो कैसे लगाना है। तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है बच्चे, अब ध्यान देखो क्या पूछा गया है। तो m स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लगती है। ठीक है, पर अभी मैं आपको एक बार सिंपल करा रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब इसे अपनी वैल्यूज में पुट कर दें। अगर मैं वहां पुट करूं तो आपने देखा इन दोनों का प्लस होगा। अगर मैं इन दोनों का प्लस करूंगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम आ गया ना। तो यहां क्या आएगा सर 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी क्या आएगा सर 1। और इनमें से जब जोड़ेंगे 2 कॉमन आया, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई -2। तो ये 2 इस 2 से कट गया, तो 1/2। ये क्या बन रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो 2 साइन थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कटा तो आया साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये आपका आंसर। चले बच्चे आगे, हाँ जी मंजिल की ओर भागे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे 2-3 तरीकों से करेंगे। 2-3 तरीकों में एक तरीका तो आपका आ गया है कि आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए। हमें पता कैसे लगेगा सर कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है।
जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, इस तरफ तो ट्रिग्नोमेट्री ऊपर भी है नीचे भी है, पर इसमें एक ही साइड है, तो ये बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को CND से करना। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। मैं इसके नीचे 1 लेट कर लेता हूं, अप्लाइंग CND। तो CND में क्या होगा, cos 2b + 1 और नीचे cos 2b - 1, cos a + c प्लस cos a - c, नीचे cos a + c माइनस cos a - c। ठीक है जी। अब इसका क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला 2 cos² b माइनस 2 sin² b। ये फॉर्मूले आपको कुछ हद तक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले बहुत सिंपल होते हैं, वो वाले हमें जरूर पता होने चाहिए। इसमें cos c + cos d, ठीक है, cos c + cos d, cos c - cos d वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसका पूरा ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको a + b फॉर्मूले इजी लगते हैं तो आप इसका ब्रैकेट ओपन करिए शेरों। अगर आपको cos c + cos d या CD वाले फॉर्मूले अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप वो लगा सकते हैं, आप जो मर्जी लगाएं। मैं एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से वो लगाता हूं, cos a cos b, ठीक है, माइनस sin a sin b, और इधर से cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, एक मिनट, यहाँ C आएगा, सॉरी, यहाँ C आएगा सर। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं ये कटिंग हो रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, नीचे आप डायरेक्ट कर सकते हो, स्टेप बचा सकते हो। आपको पता है कि ऊपर प्लस था, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कट गए, नीचे माइनस है तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये दोनों वाली बच जाएंगी। मतलब नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका ये कट जाएगा cos a cos c प्लस, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, sin a sin c, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, और माइनस 2 से 2 कटा, तो ये क्या बन गया, cot² b। यहां से आपका क्या बचा, cos a cos c अपॉन sin a sin c। तो ये क्या बना, cot² b इज इक्वल टू cot a cot c। अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं, ये 10 बन जाएंगे, दोनों इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, तो एक बन गया tan² b इज इक्वल टू tan a tan c। तो ये क्या बन गया आपका GP। अब ध्यान देना बच्चे, इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक भी लग सकती है। अगर आपके पास 3 एंगल्स हैं, आप तीनों एंगल्स को AP में लेट कर सकते हो। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं 60। अब इसको अगर मैं इसमें डालूं 30 45 60, तो ये क्या बन गया, cos 45 मतलब 90, और इधर भी क्या बन गया, cos 90 डिवाइड में cos 30। तो दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं। देखो, एक इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा हो। तो मेरे वैल्यूज यहां काम कर रही है। अब मैं देखना चाहूंगा 10a 10b 10c में डाल के, a को 30 डाला 1/√3 1 और √3, तो क्या लग रहे हैं, ये GP नहीं लग रहे, ये क्या हो गया सर, आपका GP। 10a 10b 10c आर इन GP। ठीक है मिस्टर PP, आंसर आ गया आपका। चलो जी, अब आगे क्वेश्चन देखें। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक भी है, नॉर्मल भी है, वो आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब देखो इस वाले पोर्शन में देखते हैं। अब यहां कैसे स्टार्ट करें, यहां स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। तो ये कैसे बनेगा, cos, इसे 9 लिख दो, बड़े वाले को a रख लो, cos a + b
प्लस कॉस ए माइनस बी ठीक है जी। ये क्या बन गया सर, कॉस 10π/13 और ये क्या बन गया कॉस 8π/13 और ये तो ऐसे लिखा गया, ये भाई भी ऐसे लिखा गया। कभी भी ना बच्चे कॉस में याद रखना, अगर a प्लस बी 180 है, a प्लस बी 180 है तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0 होगा। ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। जब भी आपके a प्लस बी 180 हैं तो कॉस ए प्लस कॉस बी आपका 0 होगा। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, a प्लस बी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं इनके एंगल्स को, तो क्या मेरा 180 नहीं आ रहा? आ रहा है ना सर, तो ये दोनों कैंसिल। ध्यान से देखना इन्हें ऐड करके 13/13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्हें देखो कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0, आंसर आया 0, स्टूडेंट बन गए हीरो। ठीक है ब्रदर नीरो, चले आगे। अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आप एंगल पुट करके ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें एंगल पुट करने का सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है जी। अब देखो इसने क्या कहा, ये तीनों एंगल जीपी में, जीपी का मतलब बीच वाले का स्क्वायर इंटू tan थीटा 3 tan थीटा प्लस 3, ठीक है जी। स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा, इसे इधर भेज दो, tan थीटा प्लस 4, ठीक है जी। ये एक वैल्यू आ गई, यहां तक बात समझ आई। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो फैक्टर बन नहीं पाएंगे, 4 कैसे बनेगा, 2 × 2, पर 2 + 2 4 और 2 - 2 0, दोनों ही हमारे पास नहीं है। तो tan थीटा निकालने के लिए -b प्लस माइनस, ठीक है जी। अब आपके यहां ध्यान देना है, ठीक है जी। बी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब एक मिनट 2 2 4, यहाँ 8 आएगा, सॉरी यहाँ 8 आएगा और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये कितना आया सर -1 प्लस माइनस 9 और 3/2। अब -1 + 3/2, ठीक है। -1 को 3 में जोड़ो 2, तो क्या आ जाएगा 1, और -4/2 तो -2, तो tan थीटा आ गया 1 और -2, रेडी टू गो। अब tan थीटा की मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, मुझे इसमें पुट करनी है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, बहुत सिंपल है। 7 - 5 cot थीटा, ठीक है जी, हाँ जी 7 - 5 cot थीटा, और इधर नीचे आ जाएगा 9 - 4 tan थीटा। अब इसमें एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम 1 डाल के देखेंगे क्या 1 से हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सॉरी यहां ना 5 मैंने चेंज नहीं किया। अगर कोई बच्चा पहले वीडियो देख रहा हो और कहे कि सर चेंज है, अब चेंज कर दिया सर ने, ठीक है। -5 + 3/2 -5 - 3/2, तो ये कितना आया -1, ठीक है। और ये कितना है जी आपका -4, -1 डाल दो तो कॉट भी -1 ही रहेगा, तो ये हो गया 12/13, ये आपका ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। बात समझ आई सर, सिंपल है, हाँ जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा दिमाग को घबरा देते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन को कैसे लग करें। आप इस क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हो बेटा, सिंपल करोगे आराम से ऐड होएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर आप इसे tan अल्फा प्लस बीटा में लगाओगे तो देखो टर्म सेम है, आपस में कट जाएंगी। या फिर आप इसमें x को डायरेक्ट 0 पुट करके कर सकते हो। 0 कैसे सर, ये देखो tan अल्फा 1/2x, ठीक है, इसकी पावर कितनी है -1। अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो ये तो 1 बन गया, ये क्या बन गया 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसमें x 0 डालता हूँ तो 2 की पावर 0 + 1 2, तो ये 1/3। जब tan अल्फा 1/2m+1 हो या 1m/m+1 हो, मतलब वाइसा वर्सा आगे पीछे भी हो सकते हैं, तब इनका एंगल बनता है π/4। ये जोड़ी आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपको इनवर्स ट्रिगो में भी बहुत हेल्प करेगी, ये आपको इनवर्स ट्रिगो में भी बहुत हेल्प करेगी। तो इससे इसका एंगल क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा π/4। मन में नहीं है कोई चोर, आंसर आया π/4। इसे आप सिंपल भी कर सकते हो, फॉर्मूले में रखे tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, बस आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो यहां ध्यान दे बच्चे, अब यहां log 10 है तो ये log 10 को e से मत काटना बेटा, बेस ना मैचिंग होना चाहिए, तभी आप e से काट सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें आप इकट्ठा कर सकते हो, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। 1 tan 2 tan 3 ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि tan में एक आपकी प्रॉपर्टी लगती है, tan और cot में, इफ 290 देन tan θ1 डॉट tan θ2 इज इक्वल टू 1, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 1, ऐसी सेम गोज फॉर cot, ठीक है जी। अब यहां देखो tan 1 और tan 89, ये 1 बन जाएगा, tan 2 और tan आपका 88 1 बन जाएगा, 3 और 87 ऐसी सारे 1 बनते रहेंगे, और लास्ट में क्या रह जाएगा, e 10 इंटू इनपुट 1। जब इनपुट 1 हो, देखो ऐसे तो एक कट नहीं रहा, अगर यहाँ e होता ना मैं इसे कैंसिल कर सकता, अब इनपुट 1 है तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर 0, तो मतलब e की पावर 0, तो आंसर आ गया 1, मतलब नन ऑफ दिस। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बहुत चालाकी करी हुई है, यहाँ e होता ना तो मैं काट के आंसर 1 लिख देता, पर e नहीं है बेटे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो cos स्क्वायर x प्लस cos x 1 है, तो sin स्क्वायर x प्लस sin 4x क्या हो, इसमें से cos x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, 1 - cos स्क्वायर x, तो cos x की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर x। तो अगर मैं देखूं sin स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं cos x, और ये क्या हुआ sin स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर x। तो इस सारे की वैल्यू क्या दी हुई है, ये 1, ये वही चीज बन के आ गई, आंसर है 1 टन। देखो बीच में इजी बीच में हार्ड आते रहेंगे, ठीक है सर। ये PYQ है हमारा। अब मैंने ना एक बच्चों को चीज बता रखी है, आप भी ध्यान से नोट करना। एक जोड़ी तो आप जानते ही हो, ठीक है, एक जोड़ी बहुत कॉमन है 1/2 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। ये दूसरी जोड़ी है, ठीक है, थोड़ा अभी कैमरे की सेटिंग करनी है बेटा, ठीक है, कैमरा थोड़ा छोटे वाला है यहाँ, उसकी सेटिंग करनी है। बस आप एक दिन की मोहलत दो अपने सर को, कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे। इतना तो आप देखो वीडियोस, ठीक है, मतलब एक तरह से मेरे हिसाब से तो इतनी बन रही है कि बच्चे को ऐसा ना है कि कुछ दिख नहीं रहा या सर कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस भी ठीक आ रही है, ठीक है, थोड़ा शांति है, गांव का माहौल है, शांति है। अब एक जोड़ी तो आपकी ये है,
दूसरी जोड़ी में आपने क्या करना है, इस 1 की जगह ना अपने इस 2 की जगह 7 कर देना है और ये यही रहना है। अब ये a प्लस बी पाई बाय 4 थी, ये a प्लस 2b पाई बाय 4 है। बस ये आपको याद रखनी है, पिछले बार भी मैंने बच्चों को बहुत याद कराई थी, इनवर्स ट्रिगो में भी, ट्रिगो में भी, ठीक है। और इसका यूज बहुत होता है बच्चे, यूज बहुत होता है। अब आप यहां ध्यान दो, बस आपने क्या करना है, जहां पे 1/3 है ना उसका एंगल 2 है। जहां पे 1/3 होगा ना, 1/3 अगर a होता तो ये 2a बन जाता, अब 1/3 b है तो ये 2b। अब ध्यान दो, यहां पे एक ना एंगल्स चेंज करने हमें अच्छी तरह जल्दी आने चाहिए। साइन बीटा क्या है, 1/√10, तो ये p ये h, तो b कैसे बनेगा, b कैसे बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। अब देखो आपने क्या करना है, 10 - 1 तो b क्या आ गया 3, तो 10 बीटा कैसे लिखूंगा मैं, 10 बीटा p b h, p बटे b होता है 10, तो p बाय b। अब ये देखो जोड़ी बन के आ गई ना सामने, जोड़ी कमाल की। अब इसमें देखो ध्यान से, अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा सर, π/4, वही मेरे से पूछा हुआ है, cos π/4, तो ये क्या हो गया सर 1/√2। ठीक है, करने को लंबे स्टेप से भी कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा आसान रह रहा है। ठीक है, 1 मिनट। थोड़ा कैमरा मैंने साइड में कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है यार, थोड़ा सस्ते वाला सामान है भाई, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे आपका सपोर्ट रहा तो कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को देख के ना बहुत घबराते हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें पहले ध्यान से देखना है वो कहना क्या चाह रहा है। कुछों की सिर्फ शक्ल भयानक होती है, बहुत सीधे होते हैं वो। इसने क्या कहा है कि सिग्मा n = 0 से अगर मैं इन्फिनिटी तक लेके जाऊं तो x बन रहा है, बोला x की वैल्यू ये है। मतलब यहां पहले मैं 0 डालता हूं, -1 की पावर 0 1, और 10 to n की पावर 0 वो भी 1, ठीक है, तो 1 आ गया, प्लस अब मैं यहाँ वैल्यू डाल लूंगा 1, तो ये क्या बन गया -10² थीटा। अब इसमें 2 डालूंगा, 2 डालूंगा तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 10/4 थीटा, ऐसी -10/6 थीटा अप टू इन्फिनिटी। अब ये इसकी शक्ल आपको मैचिंग सी नहीं लग रही, आप जानते हो इसे, आप मेरे हिसाब से आप इसे अच्छी तरह जानते हो, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। S = a/1 - r, जहां पे a क्या है 1 और r क्या है -10² थीटा। ध्यान से देखो बच्चे, जीपी बन रही है एक इनफाइनाइट, तो x क्या होएगा a/1 - r, 1 + 10² थीटा, 1 + 10² सीकेंट स्क्वायर, और ये क्या बन गया cos² थीटा, cos² थीटा बन गया सर, हाँ जी। अब ध्यान से देखें बेटे, अगर हम उस वाले को देखें, 0 डालते हैं तो 1, 1 डालेंगे तो cos² थीटा, 2 डालेंगे तो cos4 थीटा, एंड अप टू इनफाइनाइट। तो a 1 आ गया, r आ गया cos² थीटा, तो ये भी सम क्या बन जाएगा a/1 - cos² थीटा, ये क्या बनेगा बच्चे 1/sin² थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो कितना बड़ा और डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन है IIT JEE लेवल का, कैसा सिंपल सा बन गया। अब हमने इसका रिलेशन ढूंढना है कि इन दोनों को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। वहां आंसर cos² थीटा है, यहां sin स्क्वायर, तो जरूर यहां ध्यान से देखो बच्चे, बिल्कुल यहां ध्यान से। अगर ये क्या, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता y/1 - x, क्योंकि मुझे ऑप्शन वैसे ही सेटिस्फाई करने हैं। इसे इधर शिफ्ट किया, ये आपका 1,
ठीक है, वीडियो देखना ध्यान से, ऐसी और बेहतरीन क्वेश्चन आते रहेंगे। देखो मिक्स बीच में आते रहेंगे। अब ये नहीं है कि मैं सारे जेई लेवल के करा दूं और बच्चे मुझे बाद में गाली दे कि सर बहुत मुश्किल है। बीच में एनडीए लेवल भी आएगा, जेई लेवल भी आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को। tan alpha by 2 plus tan beta by 2 are the roots of this equation, then cos alpha plus beta is equal to। अब देखो ये दोनों रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या बना 26/8 मतलब 13/4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, पंद्रह बाय 8, इतनी चीज बन गई। अब थोड़ा सा यहां बच्चे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, पर मेरे पास अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से ध्यान दूं, कॉस टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है अगर उसे 10 के बेस में लाना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। देख रहे हो एंगल हाफ हो रहा है सर। अब कॉस यहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं, 2 बीटा की जगह। 2 बीटा की जगह क्या आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका भी एंगल उधर हाफ हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की। वो हेल्प करने में मुझे ये मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 बीटा बाय 2, इसका मतलब वही है वो जो आपका किनारे में लिखा हुआ है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 अल्फा प्लस 2 10 बीटा प्लस 2 बाय 2 सॉरी 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 बीटा बाय 2। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो ऊपर की वैल्यू क्या है बच्चे 13/4 और नीचे की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 15/8, ठीक है जी। 13/4 माइनस 7/8, ठीक है, ये 2 आ गया नीचे, तो माइनस 26/7, ठीक है जी। अब इस रकम को हम इसमें पुट करें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 676 बाय 49, ठीक है। ऊपर आएगा माइनस सर आपका योर हाइनेस और 1 प्लस 676 बाय 49। अगर मैं एलसीएम लूं तो ऊपर ध्यान से देखा जाए, ऊपर माइनस आएगा, माइनस 627 और नीचे अगर एलसीएम लो तो 725, ऑप्शन ए, ठीक है। सही सही सवाल है ना बच्चे, सवाल अच्छे हैं, मिक्स सवाल है, हर टाइप के सवाल है, ठीक है मेरे शेर। करेंगे अब सब ट्रिगो को ढेर, बनाएंगे इसका भेड़, ठीक है। अब यहां ध्यान दो बच्चे, यहां थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इसमें भी एक टैक्टिक यूज होगी जो थोड़ा जल्दी करने में काम आती है। आपको पता होगा इफ 10 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b 2 होता है इफ a प्लस b π/4 हुआ। इफ a प्लस b π/4 हुआ, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 2 के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें जोड़ी देखूं, इसकी जोड़ी अब ये चलती जा रही है, 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2 1 प्लस 10 3, ऐसी चलती जाएगी। 1 प्लस 10 44 1 प्लस 10 45, ठीक है। तो ये और ये एक जोड़ी इस तरह की नहीं बन गई जिसका आंसर 2 होगा। ऐसी एक जोड़ी ये बनाएगा 42 के साथ, सॉरी 43 के साथ, ये 42 के साथ, तो 44 बंदे हैं। 44 बंदों की अगर आप जोड़ी बनाने लगो 2-2 की, तो 22 बंदे निकलेंगे। मतलब 22 मेरे पास 2 आएंगे, 2 एक सेकेंड सॉरी, हेलो, इंटू 2 इंटू 2
टू सो ऑन, 22 टाइम्स आएंगे ये, ठीक है, ये 22 टाइम्स आएंगे। एक मिनट, माइक लेके आना पड़ेगा, माइक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और एक इसका बनेगा 2, एक इसका 2, तो ये 22, 2 की पावर 22, एक ये 2, तो 2 की पावर 23 हो गया। अब अगर कंपेयर करें, मुझे n की जगह क्या दिख रहा है, 23, n की जगह दिख रहा है 23। क्वेश्चन से आप फ्री, ठीक है, बात समझ आई सर? चलो आगे। जिसको भी डाउट्स आते रहे ना बच्चे, वो मुझे पूछता रहे। और एक डाउट मैंने कल की वीडियो में क्लियर कर ही दिया था कि मैं क्यों आया, ठीक है, वो भी ध्यान से देख लें, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि बच्चे पूरी वीडियो देखो, ठीक है। मेरा रीज़न यही है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आज शाम को मेरी नए इंस्टीट्यूट में पहली क्लास है, शाम को नहीं सॉरी दोपहर को। इसके बाद मुझे अब चंडीगढ़ निकलना है, ठीक है, मैं फुल स्पीड में ही जाऊँगा। और क्योंकि वहाँ आज फर्स्ट डे है तो मैं लेट नहीं होना चाहता, ठीक है। बट फिर भी आपकी क्लास भी लेनी थी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है काम। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो cos 90 + 15, आराम से करते हैं, ठीक है, और sin 90 + 15, ये क्या बन गया, माइनस sin 15, और ये बन गया प्लस cos 15। sin 15 क्या होता है, √3 - 1/2√2, और ये √3 + 1/2√2, माइनस अंदर लगाओ 2√2 / 2√2 + 1/2√2, दोनों जोड़ो 2/2√2 1/√2, ठीक है जी, बात समझ आई? हाँ जी मेरे भाई, किंग काय, ठीक है जी। तो नए सफ़र की शुरुआत है भाई आज मेरे, आज मुझे लक विश कर जरूर करना। और ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया हुआ है, देखो बाद में ग्रोथ की बातें कुछ और है, पर हाल फिलहाल इसलिए बनाया हुआ है कि जो बच्चे मुझे मिस करेंगे उनको मैं जितना हो सके बेनिफिट देता रहूं, ठीक है, चाहे छोटी सी मेरी कोशिश है ये, ठीक है, आपके बड़े भाई की, ठीक है जी। यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई हो सकती है, पर उस ट्रिक से पहले देखो, ट्रिक क्या है कि ऊपर सारे साइन के कोफिशिएंट है, नीचे कॉस के, तो आपका अंदर आंसर आएगा सीधा 10, और इन सबको ऐड करके लिखना है आपको, ठीक है। चाहे यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इनको ऐड करके लिखना है, 4α अपॉन कितनी एंगल 3, तो ये कितने बन गया सर, 10 9α / 3 10 3α, ठीक है। उल्टा हो तो आपने कॉट लिखना है। सिंपल कैसे करना है, आप इनका साथ निभाओ, ठीक है। sin c + sin d क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, और नीचे cos c + cos d 2 cos c + d/2 cos c - d/2 माइनस cos 3α। अब ऊपर से आप sin 3α कॉमन ले लो, नीचे से cos 3α कॉमन ले लो, तो 2 cos α - 1 अपॉन 2 cos α - 1 tan 3α, ठीक है बच्चे, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है जी। इसमें भी सेम प्रोसीजर लगाया जा सकता है, आप इसे चेंज कर लो, ये क्या बन जाएगा, sin 90 - 20 मतलब cos 20 + cos 40, और ये क्या बन जाएगा, sin 20 + sin 40, उल्टा भी कर सकते थे। अब ये बन जाएगा cot, एंगल्स ऐड करो, 40 + 20 60, 60 20 सीधा लिख देता हूँ, 20 + 40/2 60, तो cot 30। cot 30 क्या होता है सर,
√3। क्वेश्चन से हम फ्री। हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स भी आएंगे। सोचता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कंसेप्चुअल क्लास लगा दूं एक बार आपकी, ठीक है। पर कंसेप्चुअल क्लास तब लगाने का फायदा है थोड़ा सा हमारा सिस्टम ठीक हो जाए इस चीज का, नेट का। ये आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं नीचे। प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो 10x अपॉन 10y क्या है, ठीक है। 10x अपॉन 10y क्या है। तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना बच्चे, ठीक है। एक मिनट, मुझे कैमरे का सिस्टम इतना पता नहीं है, ठीक है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। अब देखो सी एंड डी कंपोनेंटो डिविडेंडो से आराम से हो जाएगा। फर्स्ट अप्लाई सी एंड डी, ठीक है, ये तो आप नॉर्मल कर लोगे। सेकंड मेथड क्या है जो आपके जेडी सर का मेथड है, x को 60 y को 30 डिग्री पुट कर दो। x को 60 y को 30 डिग्री पुट कर दो। ये पुट करने पर क्या फायदा होगा सर, क्या कैसी सी बातें कर रहे हो। बातें मैं ऐसी सी नहीं कर रहा। अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो साइन 60 + 30 साइन 90, और ये क्या हो गया आपका सर साइन 30, a + b a - b, ठीक है जी। साइन 90 1, साइन 30 1/2, a + b a - b, तो 2 = a + b अपॉन a - b, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस b, तो 2a - 2b = a + b, तो a क्या आ गया 3b और a अपॉन b क्या आ गया सर 3। यहां तक समझ आया। अब पूछा क्या गया है सर 10x अपॉन 10y, x कितना है 60 और y कितना है 30। 10 60 √3 1 और 10 30 1/√3, तो आंसर क्या आ गया 3। इसका आंसर भी 3 है और 3 यहां से क्या है a अपॉन b, तो आंसर आया सर आपका a अपॉन b। ऐसे कभी भी करना हो ना तो आप एंगल को पहले 090 पुट करें। 090 10 में काम नहीं करता, 10 और कॉट में काम नहीं करता, ठीक है। तो चलो हो गया, 090 तो नहीं कर सकते। और अगर 090 10 कॉट भी ना होता ना, 090 के स्टेप्स ना आप उंगलियों पे कर सकते हो, वैल्यूज बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 45 45 और लास्ट आता है 60 30। 60 30 बेस्ट रहता है। जो आंसर 45 45 देगा वो 60 30 भी देगा, पर जो आंसर 60 30 देगा वो शायद 45 45 ना दे पाए, उस पे आपके 2 आंसर आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अल्फा प्लस बीटा π/2 है, बीटा प्लस गामा अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा। एंगल लेट करके भी करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, बट आपको थोड़ा सिंपल कराते हैं। अब tan अल्फा निकालने के लिए इसमें मुझे दोनों साइड अल्फा लगाना पड़ेगा। तो ये कैसा बना tan अल्फा tan बीटा प्लस tan गामा 1 - tan बीटा tan गामा, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई सर, हाँ जी। अब मुझे tan अल्फा निकालना है और मुझे यहाँ वैल्यूज डालनी पड़ेगी। वैल्यूज डाल के मेरा क्या फायदा होगा कि मैं वैल्यूज डाल के एंगल निकाल सकता हूँ। अब मुझे क्या मिला हुआ है कि tan अल्फा प्लस बीटा π/2 है, तो tan बीटा को π/2 माइनस अल्फा लिख सकता हूं मैं, ठीक है, या अल्फा को बीटा प्लस π/2, ठीक है। मैं बीटा को लिख देता हूं π/2 माइनस अल्फा। ये कितना हुआ सर, ठीक है, ये कितना हुआ, ये आपका हुआ कॉट अल्फा, ठीक है, प्लस tan गामा और 1 -
कॉट अल्फा टेन गामा। अब सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, अब क्या करें? अब बच्चे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा कॉट अल्फा टेन गामा, कॉट अल्फा प्लस टेन गामा। ठीक है सर, ये कट गया। अब यहां क्या बचा आप पे, टेन अल्फा टेन गामा, वहां क्या बन गया, टू टेन गामा प्लस कॉट अल्फा। थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, यहां से टेन गामा बचा ना, वो वहां टू टेन गामा बन गया प्लस कॉट अल्फा। अब कॉट अल्फा तो मेरे आंसर में है नहीं सर, कॉट अल्फा तो हमारे आंसर में है नहीं, तो अल्फा को दोबारा क्या लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा क्या बना, 2 10 गामा प्लस 10 बीटा। ठीक है, 2 10 गामा प्लस 10 बीटा। बात समझ आएगी? अब यहां करने को बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। ठीक है, 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री। तो एक सिस्टम जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, जो बहुत बच्चों को शायद नहीं पता है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो भी जान लें। वो क्या है कि अगर मेरे पास 10a प्लस बी, ठीक है दिख रहा है ना कैमरे में, प्लस बी माइनस 10a माइनस 10b दिया हो, उसे मैं 10a प्लस बी 10a 10b लिख सकता हूं। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो सर इसको यहां कैसे लगाए? आप क्या करें बच्चे, आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ लें, 10 50 प्लस 10 50 माइनस 10 70। ठीक है जी। अब एक 10 50 को मैं साइड कर देता हूं, मैं सबसे बड़े वाले को आगे लिख देता हूं, प्लस 10 50 प्लस 10 20। इसमें से आप देखो माइनस कॉमन आ रहा है सर, माइनस कॉमन लिया तो 10 70 10 50 माइनस 10 20 में लिख सकता हूं। अब अगर इसको मैं वहां ध्यान से देखूं, इसको इसकी हेल्प से देखूं, तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं सर। हाँ जी, तो लिख सकता हूं मैं 10 50 माइनस 10 70 10 50 10 20। अब इन दोनों को देखो बच्चे, सम क्या है एंगल्स का 90, तो ये तो 1 बन जाएगा। मेरे पास लास्ट क्या बचा, 10 50 माइनस 10 50। आंसर क्या है सर, 0। ठीक है, आंसर आया सर 0। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? जिसको ना समझ आई वो डाउट काउंटर में जाए मेरे भाई। ठीक है, किंकाई सर, किंकाई कौन है यार, किंकाई कौन है सर? आपकी मासी का लड़का है वो? नहीं जी, मेरी मासी का लड़का नहीं है किंकाई। किंकाई वो था ड्रैगन बॉल जी, अगर किसी ने देखा हो, जिसने गोकू को ट्रेनिंग दी थी। ठीक है जी सर, उसका हमारे से क्या लेना यार? अब भाई राइम जो बनाना है, राइम बनाने में मैथ थोड़ा ना लगानी है, वहां तो राइम लगानी है, सिंपली मेटाफर्स लगाने हैं। अब इसे करने के दो तरीके, या तो आप पूरा इसका वैल्यू खोल दो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा यार मंदी के टाइम अपने सर का साथ दो, मतलब स्ट्रगल के टाइम। अब जब भी एंगल थोड़े बड़े हो ना और आपको सब्स्टिट्यूशन करनी हो, आप एंगल को 15 डिग्री लेट कर लो, बेस्ट रहेगा। देखो सिंपल वे में तो बच्चा कर सकता है इसे, मुझे इस क्वेश्चन का अच्छा वे बताना था, वो था इसको 15 डिग्री पुट करके। तो ये क्या बन गया, 1045 माइनस 1015 1 माइनस कॉट 45 माइनस कॉट 15। 1045 क्या होगा सर, 1
tan 15 क्या होगा 2 माइनस रूट 3, cot 45 क्या होगा 1 2 प्लस रूट 3। ठीक है जी। अब ध्यान से माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अंदर गया ये प्लस हो गया और ये माइनस 1/√3 माइनस 1। और सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं ये दोनों माइनस बन जाएंगे, -√3 माइनस 1। तो अगर मैं एलसीएम कॉमन लूं, माइनस कॉमन लूं, रैशनलाइज करूं तो ये क्या बन गया √3 + 1/2 √3 - 1/2। एलसीएम लिया तो माइनस से माइनस कटा तो 2√3/2। आंसर क्या आया √3। ठीक है, क्वेश्चन से आप फ्री अभी नहीं हुए, आप इसमें 15 डिग्री डालेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। tan 30 1/√3 नहीं, ये आपका आंसर cot 30 √3। क्वेश्चन से आप फ्री। ठीक है मैंगो ट्री। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, किसी को कोई मशक्कत? ठीक है जी, थोड़ा कैमरे की सेटिंग कर रहा था। सेम वैसा सा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हमने करा था। इसका आंसर अब देखो सारे बच्चे आराम से जानेंगे। tan थीटा 1/7 है और sin फाई 1/√10 है। इसे P इसे H, तो B कितना आ गया 3, तो tan फाई 1/3, तो 1/3 वाले के साथ 2 लगाना है तो थीटा + 2 फाई π/2। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है जी, आज आपके सर जाएंगे चंडीगढ़ का पहला दिन। मतलब चंडीगढ़ में कई बार गया हूँ। मेरा बचपन में ना, हम जो अम्बाला वाले थे ना बच्चे, जैसे हम थोड़े विलेज वाले बच्चे होते हैं, और चंडीगढ़ देखो ओए कितना सुंदर है। यहाँ तो लेक भी है, यहाँ तो रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, फलाना गार्डन है। ऐसा होता था छोटे होते उस शहर में ना जाने को। और हमारे लिए तो यार वो कनाडा होता था। ठीक है, अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हो ना आपके मन में ना आप ना थोड़े इमोशनल होने लग जाते हो। ठीक है, हर टाइप का बंदा है यार, मैं किसी की कमी नहीं निकालता। प्रैक्टिकल बंदे भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं। तो हम थोड़े यार हरियाणा वाले ना, हम थोड़े जो विलेज टाइप के लोग होते हैं, हम थोड़े ना इमोशनल ज़्यादा होते हैं। हमारे दिमाग ज़्यादा तेज नहीं चलते, लड़ाई में हाथ चला लेते हैं और माइंड से किसी को नहीं कुछ कर सकते हम, और ना करना चाहते हैं। ठीक है, हमें ना पीसफुल लाइफ पसंद होती है, हमारे गांव, हमारे खेत। ठीक है, छोटे सा एरिया, शांति। ठीक है, बड़े शहर में ना, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जाके ना हमारे ना मतलब वो पीस नहीं दिखता हमें दिखता हर कोई तेजी में चल रहा है, हर कोई पैसे कमाने की होड़ में है, हर कोई तरक्की की होड़ में है। ठीक है, ये चीज़ें ना यार शायद हमारी कमी है कि हम नहीं एडजस्ट कर पाते। दुनिया कर जाती है, ठीक है, गांव के बहुत बंदे कर जाते हैं, शायद वो हम कुछ लोगों में ही वो कमी होती है कि हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब यही चीज़ होती है बच्चे की, इस वजह से हम इधर उधर छोटे सिटीज़ में। अब चंडीगढ़ छोटा सिटी नहीं है, बट दिल्ली से बहुत छोटा है, दिल्ली से बहुत छोटा है, अम्बाला से तो बहुत बड़ा है। ठीक है, कम से कम 8-10 अम्बाला आ जाएंगे चंडीगढ़ के अंदर, और 30-1 अम्बाला आ जाएंगे दिल्ली के अंदर, 20-1। मुझे इतना यार ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बट वो बिल्कुल थोड़ा शांत है, साफ है, हवा पानी वहाँ का साफ है। ठीक है, तो जो बार बार रीजंस पूछते हैं उनके लिए ये जवाब है। ठीक है बच्चे, और इसके बाद अब मैं एक्सप्लेन और नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा प्यार है उनसे, आज भी प्यार है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो चलो सेम वैसा सही क्वेश्चन। tan थीटा 1/√7, तो ये P हो गया, ये B हो गया। H निकाल लो, 7 + 1√8, जिसे हम 2√2 लिख सकते हैं। अब मुझे कोसिकेंट चाहिए। कोसिकेंट क्या बनेगा H/P, कोसिकेंट बनेगा H/P। तो H क्या है 2√2, P है 1, और सीकेंट क्या बनेगा? ठीक है, H/B। ठीक है, H/B 2√2, B कितना है √7। दोनों की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो ये क्या बन गया
8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7, 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 48, 64, 16 पे गया 3/4। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई मेरे भाई किंग काई? राइम बनता है बस, मेरे भाई किंग काई। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। sin x माइनस साइन 3x। अब यहां पे ना कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है माइनस वगैरह में, तो आप माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी। क्वेश्चंस को जितना आप सिंपल बनाओगे ना उतना आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है जी। अब ये क्या बनेगा, cos 2x, दोनों की कटिंग्स कर दो तो 2 sin x। आप पेपर देखो ना बच्चे, PYQ उठाओगे तो जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, टी रेशोज, एंगल्स, इन सबसे इक्वेशन से, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी ना इन क्वेश्चंस की मिलेगी, ऐसे सिंपल वालों की। ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब फिर वही वैसा सा क्वेश्चन आ गया, cos 2 थीटा m प्लस n निकालने वाला। तो इसमें दो तरीकों से हम कर सकते हैं। अगर हम इसे 45 पुट कर ले शायद तब भी हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, 45 पुट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वरना आप इसका सिंपल देखो, 1 लगाया, ठीक है, अप्लाई सी एंड डी, 60 लिखने लगा था, 60/30 से भी, बट 90 इसमें डालना नहीं है, 90 इसमें नहीं डालना, आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, cot थीटा प्लस 1 और cot थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं, इसको इसमें ऐड करूं, तो 2√m बन गया। जब माइनस करूं तो 2√n बन गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। चलो जी, अब मुझे क्या करना है यहाँ, मुझे देखो बच्चे यहाँ √m और n की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल m और n की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ मैं कॉस साइन कॉमन ले सकता हूँ। देखो एक तो तरीका ये है, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस साइन कॉमन ले सकता हूँ, या साइन कॉस साइन में इसे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कॉस साइन में चेंज कर दूँ तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √m। ठीक है, ये चीज बन गई। अब स्क्वायरिंग को साइड कर देते हैं, तो a² b² प्लस 2ab स्क्वायर b² माइनस 2ab n। अब अगर मैं प्लस माइनस कर दूं, तो मेरा m प्लस n, m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा अप्लाई सी एंड डी कर दूं, तो इन्हें मैं प्लस करता हूं, तो ये इससे कट जाएगा, तो 2 बचेगा सिर्फ। जब इससे मैं इसको माइनस करता हूं, 2 साइन 2 थीटा m प्लस n अपॉन m माइनस n, 2 से 2 कटा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा सिंपल सा रह गया क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा क्या रह गया, साइन 2 थीटा m माइनस n अपॉन m प्लस n। अब p और h तो मेरे पास हैं। ठीक है जी, p और h तो मेरे पास हैं, मुझे सिर्फ b निकालना है। और b निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर। वैसे तो ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, बट फिर भी चलो अगर किसी को ना याद रहे, ठीक है जी। अब देखो ये क्या रहेगा आपका b, तो माइनस करेंगे n² प्लस 2mn माइनस m² माइनस n² प्लस 2mn, ये इससे घटा, ये इससे घटा,
तो 4 मतलब 2√mn। अब देखो cos 2 थीटा आ गया आपके पास, हाँ जी। अब ध्यान से देखो बच्चे, sin 2 थीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, cos 2 थीटा निकालना है इंटू m प्लस n। तो अब cos 2 थीटा यहाँ से p b/h आएगा बच्चे, 2√mn अपॉन m प्लस n। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2√mn। 45 करके भी थीटा को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं 45 रखूँ तो √m माइनस √n, √m प्लस √n, ठीक है जी। इसे इधर ले जाऊंगा, m कटा, √n 0 हो गया मेरा, ठीक है जी। √n मेरा 0 हो गया। तो अगर मैं इसको इसमें पुट करूं, इसका मतलब n भी 0 हो गया, ठीक है जी, n भी 0 हो गया। अगर मैं इसमें पुट करूं तो cos 90 क्या होगा मेरा, 0 होगा सर, cos 90 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी टर्म भी क्या हो गई मेरी, 0। अब मैं यहाँ पुट करके देखूंगा 0 कौन सा आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से भी ये हो सकता है, वैसे तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसमें मैं डाल देता हूँ ताकि शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सिस्टम, आप थीटा को 45 ले लो तो cot 45 1 हो गया, √m प्लस √n अपॉन √m माइनस √n, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। m से m तो √n 0 आ गया, तो n भी क्या आ गया, 0। अब इसमें पुट करते हैं m प्लस 0 cos 90, तो ये सारा आंसर क्या आया, 0। अब मुझे देखना है आंसर 0 किस में आ रहा है। इसमें n को 0 पुट करूं, 0 आ रहा है सही। इसमें 0 नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 1 आ रहा है। इसमें 0 नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है, m आ रहा है, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं, अब मेरे पास आंसर आ गया। देखो दोनों वेज में आप कर सकते हो, ठीक है जी। ट्रिपलेट्स याद करने का एक तरीका आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो। उसमें ना अलग अलग टेक्निक्स लगेंगे, जैसे x² - 1 2x और x² + 1, ठीक है। इफ एन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स a and b सच दैट a माइनस b x के बराबर है और tan a बाई tan b के रेशो 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको अगर मैं कहूँ ये PYQ भी है और एक कुछ पिछले क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक से मैच करता है, तो आप ये उससे कर सकते हो। एंगल अल्फा को 2 पार्ट में तोड़ा a and b। अल्फा मैं ले लेता हूँ 90, ठीक है। a ले लेता हूँ मैं 60 और b ले लेता हूँ 30। तो अल्फा 90 2 पार्ट्स में टूट गया, 60 और 30 में, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब a माइनस बी एक्स है, a माइनस बी एक्स है, a 60 और b 30, तो x भी क्या आ गया, 30, ठीक है। tan a बाई tan b के रेशो 1 है, तो tan a कितना है आपका 60, tan b कितना है 30 k बाई 1, tan 30 कितना हुआ, सॉरी tan 60 कितना हुआ बच्चे, √3, और tan 30 कितना हुआ 1/√3, तो k किसके बराबर आ गया, 3 के 3 के बराबर आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x। x कितना है मेरे पास 30, तो sin 30 मतलब 1/2। अब सारी रकमें आपके पास है, आप ऑप्शन में डाल के देखें। पहले ऑप्शन में मैं डाल के देखता हूं k, तो k कितना है बच्चे, k कितना है, ऑप्शन ए अगर मैं यूज करूं, देखो ऑप्शन से घबराना नहीं है, एक ऑप्शन से ना मैचिंग है उल्टा सीधा करके आ सकता है। तो k कितना है 3 + 1 4/2 साइन अल्फा, अल्फा कितना है बच्चे मेरा 90, तो आंसर आया 2। पर मुझे आंसर क्या चाहिए, ध्यान से देखना, 1/2 चाहिए। आंसर मुझे क्या चाहिए सर, 1/2 चाहिए। तो 1/2 कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकेट करके, इसका उल्टा करके, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसका उल्टा किस में है, ऑप्शन सी में। अगर आप ऑप्शन सेटिस्फाई करते हो ना, देखो तो घबराना नहीं है कि लेंथी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा।
अगर आप ऑप्शन सेटिस्फाई करते हो तो उससे आपको ये फायदा मिल जाता है कि एक में ऑप्शन कुछ आया है और आपको आंसर उससे उल्टा चाहिए या माइनस टाइम्स चाहिए, तो आपको दूसरे ऑप्शंस देख के पता लग जाता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ठीक है जी, हाँ जी, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबको चेंज करके कर सकते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन लाया हूं, बीच में क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, सबको चेंज कर दो। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपने सिस्टम नहीं लगाने। अब आप एलसीएम लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से एक कॉस, साइन से एक साइन, साइन से दूसरा साइन, कॉस से दूसरा कॉस, आंसर आया 1 टन। ठीक है, 1 टन। अब बार देख लेते हैं, 25 एक सवाल मेरे हो गए हैं। बाकी सवाल मैं अभी थोड़ी देर में दूसरी वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, 15 कुछ सवाल रह गए हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में डालता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े, क्योंकि रिकॉर्डेड देखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैं ये एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और थोड़ा कैमरा भी सेट करके देखता हूँ। ठीक है, कैमरा की सेटिंग थोड़ी, ठीक है, और फिर मैं दूसरी वीडियो अभी कुछ ही मिनट में, मतलब 1 घंटे के भीतर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।